नमो ताहि जाते भये अरहंता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के व्यवहाराभासी प्रकरण का 7 तत्वों की भूल संबंधी प्रकरण, जिसमें यह आत्मा जैन शास्त्रों का गहरा अध्ययन करने के बाद भी कैसी कैसी भूलें करता है तत्व के संबंध में, जीव अजीव के बारे में, उसकी 5 पॉइंट हुए थे। उन्हें अपन 1 मिनट में दोहराएंगे और फिर 6वें पॉइंट पे अपन चर्चा करें। पहला तो ये है कि उसकी जो भूल है वो कोई जैनेतर शास्त्रों के अध्ययन करने से पैदा नहीं हुई है और न अनादिकालीन ही है, बल्कि जैन शास्त्रों के अध्ययन करने के उपरांत भी जो आध्यात्मिक दृष्टि है वो प्राप्त न होने से ये भूल हुई है कि वह उनके भेद प्रभेदों के विस्तार में तो चला गया, लेकिन उसका मूल प्रयोजन भेद विज्ञान और वीतरागता की उत्पत्ति करना होता है, वो मूल निष्कर्ष नहीं निकाल सका। और कदाचित अध्यात्म शास्त्रों का भी प्रसंग के अनुसार जानना हो जाए तो शास्त्रानुसार जान लेता है, आत्मानुसार नहीं जानता है। और कभी कभी सच्ची बातें भी बनाता है, माने भाषा में कोई गलती नहीं होती है, लेकिन उसका भाव उसे भाषित नहीं होता है। वो क्या कहना चाहते हैं आचार्य, ये उसके ख्याल में नहीं आता है। और आत्मा की बातें करता है तो ऐसे बातें करता है जैसे और की ही बातें कर रहा हो, और आत्मा को देह से भिन्न बताता है तो ऐसे बताता है जैसे और से और को भिन्न बताता हो, मैं भी उसमें एक पार्टी हूं, ऐसा उसके ख्याल में नहीं आता है। ये 5 प्रकार की गलतियों की बात की थी। यदि जिस प्रयोजन से जो बात कही गई है वो प्रयोजन ख्याल न आए और उससे उल्टा ही प्रयोजन ख्याल में आवे तो उसी को तो भूल कहते हैं ना। मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि एक हॉल में सत्य हरिश्चंद्र नाटक खेला जा रहा था। बहुत अच्छी तरह से खेला गया, और जब वो वहां से जनता निकली तो कुछ पत्रकार लोग जनता से उसका रिएक्शन जानने के लिए उसके पास पहुंचे कि आपने नाटक कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला। तो एक पगड़ी छाप मारवाड़ी सेठों से निकले तो उनसे पूछा कि आपको नाटक कैसा लगा। कि ठीक है, ठीक था। क्या आपने उससे क्या सीखा, क्या शिक्षा मिलती है? कि एक ही शिक्षा मिलती है कि सत्य बोलने में कोई माल नहीं है, सत्य बोलवा में काई माल न थी, भंगी के हाथ बिकना हो तो सत्य बोलना, राजपाट खोना हो, दिवाला निकालना हो, करोड़पति से रोडपति बनना हो तो सत्य बोलना। जिसने ये नाटक लिखा होगा उसने एक कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई व्यक्ति इसे देखकर ऐसा निष्कर्ष भी निकालेगा। वो तो कहते राजपाट चला जाए, भीख मांगने की नौबत, भंगी के यहां नौकरी करने की नौबत भी आ जाए तो भी सत्य को नहीं छोड़ना। सत्य के प्रति इतनी दृढ़ता प्रदान करने की भावना से उसने जो बात लिखी थी, मैं एक बात कह के ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी हम किसी चीज को बल देने के लिए
उस पर इतना अधिक बल दे देते हैं कि उसका उल्टा अर्थ निकल जाता है, क्योंकि आदमी फिर हिम्मत ही नहीं कर सके, ये तो बहुत कठिन काम है, ये अपना बस की बात नहीं है। ये तलवार के धार के आत्मा समझना कि इतना आसान थोड़ी है। 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ गए तो भी आत्मा समझ में नहीं आया तो नहीं आया। वो लोग क्या समझे विनय बाबू कि शास्त्र मास्त्र पढ़ने के चक्कर से कोई फायदा नहीं है। वो 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ गए थे, उनकी समझ में नहीं आया था, तो हम तुम्हारी 4 पोथियां पढ़ने से हमारी समझ में क्या आएगा? काय को हमारा समय खराब करते हो? बोलो क्या करें? और ये सुनाया कि तुष्मासम घोषंतो, कुछ भी शास्त्र नहीं पढ़ा था, तुष्मासम घोषंतो को भी भेद विज्ञान हो गया, सन्म दर्शन की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चलेगा। क्यों? अरे दोनों ही उदाहरण से दिखाना तो वो ये चाहते हैं कि शास्त्रों को पढ़कर कोई अभिमान में चूर हो गया हो तो उसके मान को चूर करने के लिए ये दोनों उदाहरण थे। अब ये गोली उस शास्त्र के मद में जो चूर था उसने तो खाई नहीं, और जिसने शास्त्र आज तक पढ़े ही नहीं थे उसने खा ली। तो क्या जरूरत है पढ़ने की? तुष्मासम घोषण तो खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। एक आदमी पूछते थे कि साहब नए चक्र नहीं पढ़ेंगे तो सम्मा दर्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों? मतलब इसमें काय में से निकला कि नए चक्र नहीं पढ़ने के लिए इसने कहा। मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिना नए चक्र पढ़े भी सम्मा दर्शन हो सकता है ना? लेकिन मैं एक तरह से प्रश्न पूछता हूं कि समय सार पढ़े बिना सम्मा दर्शन होगा कि नहीं होगा? तो समय सार का पक्षपाती और नए चक्र का विरोधी का ऐसा प्रश्न था। समझ में आया ना आपके? में समय सार दिन रात पढ़ना और नए चक्र नहीं पढ़ना, तो उससे कहा कि समय सार के पढ़े बिना सम्मा दर्शन हो सकता है कि नहीं? और यदि नहीं हो सकता है तो 2000 वर्ष पहले तो किसी को सम्मा दर्शन हुआ ही नहीं होगा और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि समय सार ही नहीं था। जैसे समय सार के पढ़े बिना भी सम्मा दर्शन हो सकता है, वैसा नए चक्र के पढ़े बिना भी हो सकता है। और जैसा समय सार पढ़ना आवश्यक, समय सार पढ़ना उपयोगी है आत्मा के अनुभव के लिए, उसी हिसाब से नए चक्र भी पढ़ना उतना ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि नए चक्र को पढ़े बिना समय सार का मर्म ख्याल में नहीं आएगा, क्योंकि समय सार का प्रत्येक वाक्य नयों की भाषा में ही कहा गया है। अभी तुम नए नहीं समझोगे तो समय सार समझ में नहीं आएगा। तो मेरे कहने का एक ही कथन का उपयोग किस तरह से उसका सदुपयोग भी हो सकता है और किस तरह से उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अब अपना जो आज का असली प्रकरण है, ये नीचे की 3 पंक्तियां 225 पेज पर सबसे नीचे की 3 पंक्तियां बहुत मार्मिक प्रकरण है। तथा पर्याय में जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। ये गलती है, जहां जानता लिखा वहां ऊपर के 5-6 वाक्य में वो गलत है। वो क्या गलती है कि यह जीव की क्रिया है, यह पुद्गल उसका निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, जीव उसका निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। और ऐसी भाषा बोलता है, मैं भाषण देता हूं तो ये भाषण किसने दिया? तो कोई कहता है कि आप जीव बोला, ऐसा बोलते ना, जीव बोला, मैं बोला, मैं पंडित हुकुमचंद बोला, जीव बोलता है।
पुद्गल को तो हमने कभी बोलते देखा नहीं, एक किताब तो कभी बोलती नहीं है। ऐसा एक पक्ष कहता है कि मैं जीव बोला, दूसरा कहता नहीं ये तो पुद्गल बोला, क्योंकि भाषा वर्णना का कार्य है। सद्दो बंदो सूहो ये सब पुद्गल दब्बस से पच जाया, तो कहते पुद्गल बोला। और वो कहता है कि ये दोनों ही एकांती हैं और मैं साधवादी हूं। क्या है साधवादी? कि जीव और पुद्गल दोनों ने मिलकर के ये काम किया। और फिर तर्क क्या देता है कि यदि अकेला पुद्गल बोलता है तो मुर्दे को बुलवा दो, यदि अकेला जीव बोलता है तो सिद्ध भगवान से बुलवा दो। तो अकेला जीव भी नहीं बोलता है और अकेला पुद्गल भी नहीं बोलता है। मुर्दा में अकेला पुद्गल है, क्यों? और सिद्ध भगवान अकेले जीव हैं, तो वे दोनों नहीं बोलते हैं, क्यों? और पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक के ये सब जीव और शरीर, ये मिक्सचर है जीव और पुद्गल का, और वो मिक्सचर ही बोलता है। तो ये दोनों द्रव्यों की मिली हुई क्रिया है। इस बोलने रूप क्रिया का कर्ता जीव और पुद्गल दोनों हैं, और उनने मिलकर के ये काम किया है। और मिलकर तो काम करना ही चाहिए ना, अपनी समस्या है विघटन, तो इसे संगठन तो चाहिए ना। ये बढ़िया है ना, देह का और आत्मा का संगठन कितना बढ़िया है? दोनों में मिला तो कितना बढ़िया व्याख्यान दिया, और दोनों नहीं मिले तो व्याख्यान नहीं हो सकता है। तो संगठन की तो बहुत जरूरत है ना, क्यों शांतिलाल जी? वो ऐसा मानता है और अपने को बहुत स्यादवादी मानता है, और वो कहते हैं कि ये इसको दोनों को मिलाप से उत्पन्न हुई क्रिया मानता है। और अब वो कहते मानना कैसा चाहिए? अब दो क्रियाएं पकड़ो, कि एक तो वो ज्ञान क्रिया, समझे ना? जैसे इसने एक किताब नीली है और इस पर कुंदकुंदाचारी का चित्र बना है, ये मैंने जाना, तो ये जानने की क्रिया हुई ना। और एक मैंने बोला, भाषण दिया, दो वाक्य हैं, तो इन दो वाक्यों में क्या जानना, सही बात क्या है? और वो तो कहता है कि ये जो मैंने बोला ये दोनों की मिलकर किया है, और इसे जाना ये दोनों की मिली हुई क्रिया है। वो दोनों को एक सी दो द्रव्यों की मिली हुई क्रिया कहता है। और आचार्य क्या कहते हैं कि जानना ऐसा चाहिए कि जानना ये जीव की क्रिया है, और नेत्र चक्षु इंद्रिय उसमें निमित्त है, ख्याल में है ना? अथवा जिस गे को जाना वो गे रूप निमित्त है, गे भी निमित्त कहलाता है। वो ज्ञान की पर्याय हुई ना, तो उसमें वो गे को भी निमित्त बोलते हैं। लेकिन अभी आंख वाला ही निमित्त रखो, वो जरा सूक्ष्म पड़ेगा, इसलिए कि आंख जो है वो निमित्त है, और जानने की क्रिया आत्मा में हुई, आत्मा उसका उपादान है। और जो भाषा बोली तो उसका उपादान भाषा वर्णना है, और जीव का बोलने का राग भाव वो जो है ना निमित्त है। बोलने का जो भाव है ना वो निमित्त है। तो ऐसा जानना चाहिए कि ये जीव की क्रिया है और पुद्गल इसका निमित्त है। कौन? जानना। और ये बोलना ये पुद्गल की क्रिया है और जीव इसका निमित्त है। ये सही था, और ऐसा वो नहीं जानता। जो राग भाव की बात मैं करता हूं ना, तो जब मैं राग बोलूं तो उसका अर्थ होता है वो दूसरों से जो प्रेम हो जाता है ना, वो अर्थ होता है। और जब धन्य कुमार जी साहब बोले तब उसका समझ लेना क्रोध। तो महाराष्ट्र में क्रोध को राग बोलते हैं और राग को आसक्ति बोलते हैं। मैं सुन रहा था सुबह पंडित जी का व्याख्यान पूरा अच्छा, तो वो जो राग बोल रहे थे कह रहे थे क्रोध कर्म की वजह से राग होता, क्रोध कर्म की वजह से राग होता। तो मुझे विकल्प आ रहा था कि ये सब जनता क्या समझिए, क्रोध कर्म की वजह से राग कैसे होगा?
राग कर्म का तो उदय अलग है, राग अलग है, क्रोध अलग है। क्रोध कर्म की वजह से तो क्रोध होगा। समझे ना? ये नए लगेगा ये। अब दो नए होगा, एक पंडित हुकुमचंद नए और एक धन्य कुमार नए। इन नयों के ऐसे नाम भी हो सकते हैं, हंसते हो, और ऐसे नाम भी हो सकते हैं कि महाराष्ट्र नए से उसका अर्थ क्रोध करना, और हिंदी प्रांत नए से उसका अर्थ आसक्ति प्रेम करना। ऐसे नए हो सकते हैं, शास्त्र में लिखा है। जितने वस्तु के धर्म हैं उतने ही नए हो सकते हैं। ख्याल में है ना? तो अभी यहां बातें चल रही, अपनी यहां तो बातें चल रही है कि ये जीव की क्रिया है और पुद्गल इसका निमित्त है, और ये पुद्गल की क्रिया है और जीव के निमित्त के बिना तो नहीं होगा। कहीं निमित्त के बिना तो नहीं होगा। तो बात तो वो ही नहीं कि नहीं, बात बिल्कुल नहीं। और फिर लोग कहते कि नहीं 50% निमित्त, 50% उपादान। कहते अरे तुम ज्यादा गड़बड़ कर दो, 75% उपादान का रख लो, 25% निमित्त का कर लो। ऐसा कहते हैं सब धंधा कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हो कि तुम थोड़े खिसको, थोड़े हम खिसके। लेकिन आचार्य कहते वस्तु स्वरूप ये है कि भाषा वैगणा उसका उपादान है और जीव का राग भाव निमित्त है। तो एक कहने का अर्थ है कि कर्ता तो हमेशा उपादान ही होता है, या परिणमति सा कर्ता। तो भाषा रूप तो वो भाषा वैगणा परिणमित हुई है, इसलिए वो ही करता है, 100% करता वो ही है, और ये तो उसका निमित्त है, करता नहीं है। और उसका जीव के भाव का कर्ता, राग भाव का कर्ता 100% जीव ही है। ख्याल में है ना? और जो भाषा वैगणा हुई उसका कर्ता जीव रंच मात्र भी नहीं है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं रहा, इसमें तो ये महान सिद्धांत आ गया। और दोनों द्रव्य की मिलकर क्रिया हुई, वो दुक्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि वो सीधा यही कहता है कि मैं बोला, तो यहां तो आत्मा को ही भाषा का वर्ग का कर्ता मान लिया। वहां तो उसने निमित्त को तो गायब ही कर दिया और उस भाषा का उपादान स्वयं बन गया। ख्याल में है ना? कि मैं बोला, आंख ने देखा, तो आंख को सीधा जानन क्रिया का, देखने की क्रिया का कर्ता बता दिया। और पंडित जी कहते हैं कि एक बात नहीं है कि इस पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। अब सुबह से शाम तक आप विचार करो कि जीव की क्रियाएं भी प्रति समय एक 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 हो ही रही है। एक एक नहीं हो रही, अनेक अनेक हो रही हैं। कि जितने गुण हैं जीव में, तो एक एक गुण की एक एक पर्याय हो रही कि नहीं? श्रद्धा गुण की पर्याय अलग हो रही, ज्ञान गुण की अलग हो रही, त्राद गुण की अलग हो रही, आनंद गुण की अलग हो रही, वीर गुण की अलग हो रही। तो आत्मा के भी अनंत कार्य हो रहे, और पुद्गल में भी अनंत गुण है। तो उसके रूप गुण की पर्याय अलग हो रही, रस गुण की पर्याय अलग हो रही, गंध गुण की पर्याय अलग हो रही। ऐसे अनंत कार्य, और ये सब हो रहे हैं, और ये मिक्सर कर करके इसका करता, उसमें उसका करता, इसमें घोलम घोल करता है। ये इसके जीव की तत्व की भूल है। इसको बिल्कुल ऐसा भेद विज्ञान पक्का होना चाहिए कि इसमें जीव का कार्य ये है और पुद्गल का कार्य ये है, और जीव कार्यों का करता जीव है और पुद्गल का कार्यों का करता पुद्गल है, और ये दोनों के बीच में वज्र की दीवाल है। एक दूसरे को कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर वो जब वज्र की दीवाल है, तो फिर वो निमित्त भी कैसे बने था वसीम भाई? निमित्त बनने के लिए कोई दीवाल तोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि निमित्त को कुछ करना हो तो दिक्कत खड़ी हो कि जब वो उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता, वज्र की दीवाल है, तो क्या करना? मैं बोलो देखो, कमल खिलता है कहां? तालाब में। तो कब खिलता है? सूरज क्या है? तो सूरज निमित्त है ना उसमें। कमल के खिलने में सूरज निमित्त है। अब सूरज और कमल के बीच में वज्र की दीवाल हो तो कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा?
ये थोड़ी कि सूरज की किरण तभी खिलता है, वो तो सुबह होते ही खिलता है। वो वज्र की दीवार जो होने पर भी सूरज को उसकी निमित्तता के में कहां फर्क होगा, क्योंकि फिर तो सुमेर पर्वत भी बीच में आड़ा आ जाए तो जो सुमेर पर्वत की आड़ तो आती तो होगी ना, सूरज की आड़ तो आती ही है, तो उधर के कमल नहीं खिलते होंगे। क्यों? तालाब में जहां जहां उसकी किरण पड़ती है वहां वहां का कमल खिलेगा, और जहां जहां सूरज की किरण नहीं पड़ेगी वहां वहां कमल नहीं खिलेगा। ऐसा है क्या? मुर्गा बोलता है तो सुबह होता है, सुबह होने से मुर्गा बोलता है। क्यों? तो बाहर खड़ा होगा, सूरज दिखेगा तो मुर्गा बोलेगा, और घर के अंदर का मुर्गा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो उनको कोई संबंध ही नहीं है। तो वज्र की दीवार खड़ी रहे, सुमेर पर्वत जैसी दीवार खड़ी रहे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निमित्त को उसमें कुछ कर, जब वज्र की दीवार कायम रहती है और एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं, और फिर भी वो निमित्त हो जाता है, इससे ही निमित्त का सहज ही अकर्तापन सिद्ध हो गया कि वो उसमें कुछ निमित्त कुछ नहीं करता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि दीवार पर लगा हुआ कोई नग्न महिला का चित्र, वैसे अपन महिला का भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन महिला का उदाहरण में उतना सेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अपन कहें कि देखो उसे देख के इसे राग हुआ, तो कह सकते हो कि नहीं उसने कुछ हाव भाव ऐसे किए होंगे, इशारेबाजी की होगी, इसलिए राग हुआ। उस चित्र की जो महिला है वो तो कोई नहीं करेगी, वो तो जैसी बनी है वैसी बनी है, उसने तो कोई एक्शन वहां नहीं किया। क्यों? बुद्धिपूर्वक। इसमें तो हम आरोप लगा सकते हैं क्योंकि वो भी सजीव है, उसके ज्ञान का गेय भी ये बने, तो उसने कुछ ऐसा किया होगा, इसकी वजह से इसमें आकर्षण पैदा हुआ। तो उसने तो कोई कुछ नहीं किया वहां तो, और वहां तो कुछ है ही नहीं वास्तव में, तो वो तो कलर ही कलर का कमाल है। सिनेमा के पर्दा पर वहां क्या है? कोई है ही नहीं ना। वहां तो वो तो चित्र भी नहीं है, वो चित्र का जो फिल्म है वह भी पीछे है, और उसमें से प्रकाश क्यों पड़ रहा है, वहां कुछ भी नहीं है। वो कौन सा सिनेमा देखने वाला इस बात को नहीं जानता है? क्यों? और उसके राग देश का निमित्त है, वो सब बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो जो कुछ जहां कुछ है ही नहीं वो भी निमित्त बन रहा। निमित्त का क्या है? तो अंदर में जो राग जिसके है उसको राग पैदा हो रहा है अपनी उपादानगत योग्यता के कारण। तो ये भेद विज्ञान का सूचक हो गया ना कि जीव की क्रिया का कर्ता जीव है, पुद्गल की क्रिया का कर्ता पुद्गल है। तो ये भेद विज्ञान उसको नहीं है। तो निमित्त की मुख्यता करके, और जिनवाणी में भी कहीं कहीं निमित्त की मुख्यता करके कथन किया है। तो जो उपादान की मुख्यता से कथन होता है उसे निश्चय कहते हैं, जो निमित्त की मुख्यता से कथन होता है उसे व्यवहार कहते हैं। व्यवहार की परिभाषा मोक्ष मार्ग प्रकाश में दी ना, कि जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं पर मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहचारी है, साथ में चलने वाला है, इसे उपचार से कर्ता कह देने की पद्धति जिनवाणी में है, और उसको व्यवहार कर्ता कहते हैं। अब अगर जीव और पुद्गल के निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, एक एक बात पर विचार करो। ये जब तात्विक चर्चा हम यहां करते हैं ना, तब तो बराबर हमारा उपयोग ये रहता है ना कि इसकी क्रिया ये अलग है, ये मेरे आत्मा की क्रिया अलग है, पुद्गल की क्रिया अलग है। तो भेद विज्ञान कर देना, बोलना इसकी क्रिया अलग है। और फिर एक मिनट में हमारे अंदर ज्ञान में तो आती है, लेकिन अंदर श्रद्धा में वो बात उतरती नहीं है। तो उसका क्या परिणाम होता है? जैसे अपने समझाते समझाते कि आत्मा जुदा है, देह जुदा है, आत्मा अनादि अनंत है, देह का संयोग लिमिटेड काल का है ना? ऐसे समझाते समझाते बोले, क्यों देवेंद्र, क्या उम्र हो गई होगी तुम्हारी? करने ना तो बहुत होशियार हो जाए। मैंने बराबर फटाफट 40 वर्ष ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते थे? क्योंकि धारा तो अंदर में वो बह रही ना। तो सुबह से शाम तक विचार करो, मैंने खाया, मैंने उठा, मैंने देखा है, क्यों?
वो सब देह की क्रियाओं का कर्ता बिल्कुल अपने को थोपता रहता है ना, इसलिए वो कर्ता कर्म अधिकार के तो मंगलाचरण में जो पंडित जी सुबह पढ़ रहे थे कि एको कर्ता चिदेह में कर्म को उपादयोमी इत्याज्ञानाम समित महता करती कर्म प्रवृत्ति, है ना। उन्होंने वो हिंदी में उसका अनुवाद किया है, मैं करता हूं कर्म का और कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। तो ऊपर से तो ऐसी बात करता रहता है, और लेकिन फिर वो जरा उदाहरण बदला और फिर उसका कर्ता बन जाता है। भाषा की बात बोल दी कि मैं भाषा की क्रिया का कर्ता नहीं है, तो ठीक है, नहीं है क्यों। लेकिन मैं एक प्रश्न करूंगा, सोच के जवाब देना, जल्दी मत करना। तो सोच के जवाब दोगे ना, तो उस सोचने की क्रिया का कर्ता कौन है, सोच के जवाब देना। भाषा की क्रिया का कर्ता भाषा वर्णना है, तो मन के विकल्प का कर्ता कौन है, मनोवर्गना। लेकिन वो सोच को सब अपना आत्मा का कार्य नहीं मानते। वो भाषा को तो कराचित मान भी लें, पहले तो वो भी नहीं मानते थे, लेकिन गुरुदेव ने डंडा दे दे करके ठोक के हजारों दफे सुनकर अब वो तो लगने लग गया कि हमारा कार्य नहीं है। लेकिन अब ये विकल्प की बात किसी ने उदाहरण भी नहीं दिया होगा, तो विकल्प भी पुद्गल की पर्याय है, ऐसा हमारे ख्याल में आता क्या, बोलो। अब मेरे पास प्रमाण है, तत्वा सूत्र में लिखा है, मूल सूत्र में लिखा है। कहां लिखा देखो बताऊं, रूपस्व बधे। अवधि ज्ञान का विषय क्या है कि रूपी पदार्थ, और मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या है कि तद अनंत भागे मन पर्याय से, कि जो अवधि ज्ञान का विषय है उसका अनंतमा भाग। तो जब रूपी है ना, तो रूपी का अनंतमा भाग हुआ। तो जो तुम्हारे मन में विकल्प है ना, विचार, वो विकल्प है, वो भी रूपी है, नहीं तो वो मन पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। क्यों? तो यदि वो रूपी है, यदि वो पुद्गल है, वो विकल्प, वो विचार पुद्गल है, तो उसका कर्ता पुद्गल ही होगा, मनोवर्गना नाम की पुद्गल होगी। गजब हो गया, मैं तो बोलने का भी, मैं बोलता भी नहीं और मैं सोचता भी नहीं हूं, विकल्प का करता भी मैं नहीं हूं। क्यों साहब जी? अभी सब सोचे, मेरे कहने का इतने दिनों से हम खूब व्याख्यान करते आ रहे हैं, भेद विज्ञान करते आ रहे हैं, और हम तो समझते हमारा परफेक्ट भेद विज्ञान हो गया, हमने कोई पुद्गल का कर्तापन स्वीकार नहीं किया, है ना। यहां तक कि भाषा वर्णना के कर्ता भी हम नहीं बने। अब ये मनोवर्णना के कर्ता बन गए, सब बने जरा, किसी ने सोचा ही नहीं सारे में, तो बने चल रहा था कि नहीं चल रहा था, आपके सम्मेलन क्यों नहीं होता, क्यों कैसे हुए सम्मेलन? जी साहब, किसकी पुद्गल संज्ञा है आपको पता नहीं है। ऐसे वो आता है ना कि पर्याय, तो अपन बोलते जो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, बस वो पर्याय है हमारे लिए। लेकिन गुण भेद भी पर्याय है, प्रदेश भेद भी पर्याय है, गुण स्वयं पर्याय है, गुण को भी पर्याय कहते हैं। ये हमें पर्याय के लक्षण ख्याल में है कि नहीं? कितने लोगों को ये ख्याल में है? अब मालूम इसकी व्यापक परिभाषा क्या है कि जो भी पर्यायार्थिक न्याय का विषय बने उस सब की पर्याय संज्ञा है, उसका नाम पर्याय है। और जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बने उस सब की द्रव्य संज्ञा है। इससे गुण का पर्याय से कोई संबंध नहीं, चाहे गुण हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे पर्याय हो, समझे ना, उस सब की पर्याय संज्ञा है। अजय अपनी पर्याय अलग है और धन कुमार जी साहब की पर्याय अलग है, जिसमें बोल रहे थे ना, वो पर्याय अलग है। कौन सी? इसका कोई पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं है माने विकल्प नहीं है, एक ज रास्ता,
जो अपने वो इंदिरा गांधी ने निकाले थे ना इमरजेंसी में, एक ही रास्ता, है ना, तो 4 थे ना, 4 बोल, क्या 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 था, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, और फिर नीचे रहता था कि एक ही, माने एक तरक्की का एक ही ये रास्ता है। तो महाराष्ट्र में गया था उस वक्त, तो उसमें लगा था एकज पर्याय, वहां बस ये लिखा रहता था। तो मैंने पूछा ऐसे ही किसी विद्वान से कि ये पर्याय कौन सी आ गई यहाँ हमारी? बोले ये वो एकज रास्ता है ना, वो इंदिरा गांधी का, वो यही वही पर्याय है, एक ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अपने कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कहें तो कैसा कह सकते कि नहीं कोई रास्ता नहीं, बस एक करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। वहां पर्याय का अर्थ विकल्प होता है, और अपन पर्याय का अर्थ गुण की पर्याय होती है नहीं, और जबकि द्रव्य की भी पर्याय होती है, ये जिसे अपन व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये मनुष्य पर्याय, देह पर्याय, ये भी पर्याय है कि नहीं पर्याय है? और ये पर्याय के साथ में फिर मैंने कहा ना, प्रदेश भेद भी पर्याय, गुण भेद भी पर्याय, जो जो पर्यायार्थ का विषय पढ़े वो सारा पर्याय है। और परो पर्याय से भिन्न जब बात कहते हैं तो अब बोलो हमारा ध्यान राग द्वेष रूप पर्याय से जाता है, बहुत से वो संबंध में निर्मल पर्याय से चला गया। लेकिन ये जो जो पर्याय मैंने तो सगुनी हानि वृद्धि पर्याय से पर्याय है, पर्याय से का विषय है ना, इसलिए पर्याय है, बस दृष्टि के विषय में नहीं आती ना, तो बस पर्याय है। अब उसमें ऐसी पर्याय है कैसी एक क्षण में आयु उत्पन्न हुई, ऐसी पर्याय नहीं है तो नहीं है, अकेले इसी का नाम पर्याय थोड़ी है। ये तो कई पर्यायों के जो अर्थ है उनमें एक अर्थ है ये तो इसलिए कहते हैं कि जो दो द्रव्यों की मिली हुई क्रियाएं मानता है वो हर क्रिया में ये इस द्रव्य की क्रिया है और इसका निमित्त ये है। क्या ऐसा विवेक होना चाहिए कि ये जीव की क्रिया है और ये पुद्गल आदि कोई पर पदार्थ इसका निमित्त है, और ये पुद्गल की क्रिया है और जीव इसका निमित्त है। इसका मतलब क्या, ऐसा भेद ज्ञान होने से क्या होगा कि इससे ये होगा कि उसका जिम्मेवार मैं हूं। और जो जीव की क्रिया है इसका क्या मतलब है? वो जीव की क्रिया है कि उसका जिम्मेवार मैं हूं। वो जीव की जो क्रिया हुई तो उसके कर्म बंद होगा, जो भी होगा उसका जिम्मेवार मैं हूं, उसका कर्ता मैं हूं, उसका भोक्ता मैं हूं, वो मेरी है, इसमें सब आएगा। कम से कम 3 चीजें तो आएंगी, मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका कर्ता हूं, मैं उसका भोक्ता हूं। उस नए से, जिस नए से उसे मेरी कहा जाएगा जिनवाणी में भी, और जिस नए से नहीं है तो चारों चीजें एक करते तो बुद्ध टूट जाएगा। अब एक में भी कहीं गड़बड़ हो गई तो बस का काम खत्म। तो आप कहोगे इतना बारीक यदि काम है तो ब्रह्म दर्शन बहुत मुश्किल हो गया, तो चिड़ियों को कैसे हो जाएगा इतना ही सब? तो चिड़ियों को हो जाएगा, तुम्हें नहीं होगा। तो हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? कि ऐसा है ना कि उस चिड़ियों को ज्यादा विकल्प भी तो नहीं है, है ना, तेरे को ज्यादा विकल्प है ना, वो कर्तृत्व के जो तुम्हें करने का जो है, जरा भी निमित्त दिखाओ वहां कर्ता बनने की जो तेरी आदत है, ऐसी वो चिड़ियों को नहीं है भाई साहब। इसलिए उसको देह से भिन्न भगवान आत्मा है, ख्याल में आत्मा में चली गई, और राग है कि नहीं, उसका कर्ता कौन है, उसके बारे में उसका विकल्प ही नहीं है, काम खत्म हो जाता। इससे भी हो जाता सम्मान। ठीक है, तुम्हें नहीं, जिसको ये विकल्प खड़ा हो गया कि वो सद्गुणी हानि वृद्धि दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है, तो उसके तो ये बात समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जिसको विकल्प ही खड़ा नहीं हुआ उसे हो जाए। क्या? हाँ। और नहीं समझना तो खतरे ही खतरे में है। नहीं समझना तो मतलब वहां खतरा ही है। माने आप में जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि से आत्मा के कल्याण का कार्य हो सकता है। अब वो जितनी ये तीक्ष्ण है ना, तो उतनी ही तीक्ष्णता तत्व ज्ञान में भी चाहिए।
पर पूरी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि ऐसी नहीं है कि आज हम वहां लगा दें यहां लगा दें निर्णय करने में, क्योंकि वो तुझे सूक्ष्म भूल भी निकालनी पड़ेगी। युगल जी साहब बहुत अच्छा ये कहते हैं कि इसको जब अनछने पानी पीने की बात आए तो शेर ने कौन से छन्ना उसके पास था, उसने कैसे पानी पिया होगा सम्मर्शन हो जाने के बाद महावीर के जीव ने। तो इसको सम्यक दर्शन तो शेर वाला चाहिए जिसमें अनछना पानी चल जाए और सब चले, पाप प्रवृत्ति चल जाए, और बाकी की सारी सुविधाएं मनुष्य की चाहिए। तो सम्यक दर्शन तुझे शेर वाला चाहिए, तो शेर वाली ही असुविधा वाली जिंदगी में तू रहे तो तेरे को चलो समझे ना वो तुझे घटित करना है तो वो सारी चीजें घटित करना। सुविधा तो चक्रवर्ती जैसी चाहिए तो सम्यक दर्शन शेर जैसा चाहिए ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए स्थूल बुद्धि वाले का अलग है, तेरा अलग है, वो सब कोर्स अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि तेरे को विकल्प खड़ा होगा तो फिर उसके बारे में डिसीजन होना ही चाहिए। देखो मैं थोड़ा सा कठोर और अटपटा उदाहरण देता हूं, लेकिन उससे वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होगा। इतिहास में से ही निकालता हूं उदाहरण कि वो जो थी ना सुग्रीव, उसकी पत्नी तारा है ना, तो एक विद्याधर जो था वो सुग्रीव का भेष बना के आ गया। सुग्रीव का भेष बना के आ गया, वो मोहित था रानी पर, और अब उस तारा ने उसको पहचान नहीं पाया, तो वो तो पति जैसे ही व्यवहार करेगी ना उससे, और इसलिए तो उसने भेष बनाया था। इतने में असली सुग्रीव आ गया क्या, और वो कहना है मैं हूं असली सुग्रीव, मैं हूं असली सुग्रीव, और उसे संशय खड़ा हो गया। ये तो इतिहास की घटना है कि नहीं। अब मैं ये कहता हूं कि वहां ये समस्या खड़ी हो गई कि अब के वो जो दो आदमी हैं, उन दो आदमी में से दो तो सुग्रीव नहीं हो सकते। अब वो दोनों की उपेक्षा करती है तो असली पति का भी अपमान होता है और वो भी संकट में पड़ता है, ख्याल में। और दोनों को तो अपना नहीं सकती, और बिना पहचान हुए कि कौन है असली और कौन है नकली, एक को अपना है ऐसा भी संभव नहीं है। मतलब क्या करें। तो उसमें आता कि अंगद ने कहा कि दोनों को जेल में डाल दो, कुछ नहीं हो सकता, भले ही असली सुग्रीव का अपमान हो जाए, लेकिन जब तक निर्णय नहीं हो जाए पक्का कि असली सुग्रीव कौन है, तब तक उसे रनिवास में नहीं जाने दिया जाएगा। अब मैं इस उदाहरण का यूज जरा ऐसा करना चाहता हूं कि वो असली सुग्रीव नहीं आ पाता 2 दिन, तो क्या होता? तो तारा सीलवती रहती कि नहीं रहती, क्या उसका सील भ्रष्ट हो जाता? उसका है ना कठोर प्रश्न ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि वो 2 दिन तक असली सुग्रीव नहीं आता और वो तारा के पास रहता और वो बराबर उनके पति पत्नी जैसे संबंध रहते, और 2 दिन बाद वो चला जाता। जब वो आए उसके पहले ही बाहर निकल जाता, और जो असली सुग्रीव अंदर आता तो फिर वो गायब हो जाता कि अभी नबी पोल खुल जाएगी। क्यों? तो हो सकता है कि सारी जिंदगी तारा को पता ही नहीं चलता। क्यों? कि वो पहला कोई दूसरा आता, ये दूसरा आ गया। तो मैं पूछता हूं कि वो उसको सीलवती मानते हैं कि सील से भ्रष्ट मानते? आप बताओ
केवली को तो पता है, कहानी तो केवली अपन को बता ही देते कि ऐसा हुआ। देखो सबका विवेक यही कहता है ना कि उसको उसका सील भ्रष्ट हम नहीं मान सकते थे। अब जब ऐसा पर पुरुष का संयोग हो गया और सील भ्रष्ट कैसे कहते हैं? अब ये तुम्हारा अच्छा नियम है बोला। तो ये है ना। अब आप मान लीजिए कि वो 2 दिन रह लेता और उसके बाद सुग्रीव दूसरा आता, जो घटना घटी ना कि दोनों आ गए तो फिर क्या करें, और फिर शंका खड़ी हो जाती कि असली कौन है, एक है वो, तो क्या होता? अब आप उसे मानते चाहे ना मानते, लेकिन वो तो अंदर से अपने को बहुत ग्लानि से युक्त हो जाती और अपने को कहती कि मैं तो जहर खा के मर जाऊंगी, मैं तो अभी नहीं जिंदा नहीं रहूंगी क्योंकि मेरे सील भंग हो गया, आगे मेरा जीव हो गया, आगे वो हो गया। क्या बोलो, क्या है, क्या कहें? अब फिर क्या होता? तो इन 3 परिस्थितियों में कि पता ही नहीं चलता, पहले पता चल गया, उसके बाद में पता चलता, तो 3 परिस्थितियों में हम वो सील भंग हुआ कि नहीं हुआ तुम उसकी परिभाषाएं कुछ करते रहो, लेकिन हम इतना तो कहेंगे ही कि वो तारा निरपराधी है, उसने कोई अपराध नहीं किया। उस सीलवती रही कि नहीं, भंग हुआ कि नहीं हुआ, अब वो शास्त्रीय परिभाषाएं तुम करते रहना, लेकिन हमें कहते हैं कि वो अपराधी तो नहीं है। तो अपराध करते हुए भी अपराधी नहीं रही तो अब वो माफ है ना, तो ऐसा वो उसको हो जाता। आप सुनेंगे ना कि बहुत समझना खतरनाक है, क्या समझना? समझ है ना, समझना जितना खतरनाक है उससे ज्यादा खतरा को टालने वाला भी है ना। खतरा टाला भी तो उसी समझने है ना। अब आपने पूरा, आप, मेरा कहने का मतलब है आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे मन को बांध करता मानते रहे आत्मा को, तो हमें सम्मेलन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब तुमने मन को आत्मा समझा, तुमने मन को पुद्गल ही नहीं समझा। तो ये भेद विज्ञान का अभाव है कि नहीं है? और अंश मात्र भी पर में ना मिलाना और पर का अंश मात्र भी अपने में नहीं मिलाना, ये तो तुम्हारा चौथा ही बोल नहीं पूरा हुआ, तो 6वें बोल में तुम कैसे पास होगे? पर का अंश मिला दिया ना अपने में, मनोवगणा को आत्मा मान लिया। और अभी ऐसे प्रश्न भी लोग करते हैं कि साहब मन में और आत्मा में क्या फर्क है? भाई मन अलग चीज है, हर मन में आत्मा, वही सोचना, वही मन, आत्मा सोचता है, मन सोचता है, वो सोचने की जो प्रक्रिया है वो पुद्गल है। क्या कह रहे? सोचने की प्रक्रिया पुद्गल है, भाषा की वर्णना की तो पुद्गल की है ही। ये जो विकल्पात्मक ज्ञान है जो कहते पुद्गल है, उसका वो पुद्गल का है, उसका उपादान पुद्गल से बना हुआ है। वो ज्ञान का जो विकल्पात्मक स्वरूप है, भेद रूप जानना, वो जुदी बात है। ये जो विकल्प विचारात्मक, संकल्प विकल्पात्मक विचारात्मक जो विचार है वो पुद्गल की पर्याय। एक देव की क्रिया दूसरे देव को मानता है, तो जो जीव की क्रिया है पुद्गल इसका निमित्त है, ये पुद्गल की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है। अब अपन उसमें भी भेद कर सकते हैं, जो उसमें जानन क्रिया है उसका जीव करता है, और उसमें जो विकल्पात्मक क्रिया है उसका मनोवगणा करता है, और उसका जीव निमित्त है। ऐसा भेद उसमें भी, क्योंकि वो ज्ञान भी मिक्सचर तो है। तो यदि इस चक्कर में अपन ने इस ज्ञान के अंश को काट के उसमें डाल दिया पुद्गल में, तो फिर वही हो गया, अपना अंश पर में मिला दिया। और यदि उस विकल्प को अंदर में रख लिया तो पर का अंश निज में मिला दिया। मेरे ख्याल में आई ना, क्योंकि दो तरफी मार है ना, पर का अंश निज में ना मिलाना और निज का अंश पर में ना मिलाना। यदि इतने से काम चल जाता होता, कैसा कि भाई 100 की जगह तुम 101 ले जाओ, ये लेने देने का काम नहीं है, एक गणित का काम है। 49 और 51 कितने होते हैं? 99 का 101
कि 99 तो गलत हैं और 101 सही से भी ज्यादा सही है। कहीं देना हो तो ठीक है, 100 की जगह 101, लेकिन गणित के हिसाब से तो 99 जितना झूठा है उतना ही झूठा 101 है। और 49 और 51 मिलकर कितने होते हैं कि 52। जितना झूठा ये है उतना ही झूठा 101 भी है। क्यों? सही उत्तर तो एक ही है कि 100, और 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी गिनती है उसमें एक 100 नाम की गिनती को छोड़कर और बाकी कोई भी संख्या बोलो वो सब झूठ ही हैं। और बड़ा झूठ कौन है, छोटा झूठ कौन है? क्यों? झूठ ऐसे भेद नहीं होगा, सत्य तो है और एक झूठ है, सब बड़े ही झूठ हैं। तो ऐसे ही तो जुदे जुदे जीव को जुदा जानना और पुद्गल को जुदा जानना, बस एक ही सत्य है और इसमें एक भी अंश इसका वहां मिला तो उतना बड़ा झूठ, और उसका अंश इसमें मिला तो उतना बड़ा झूठ है ना। कर्तृत्व बुद्धि हो जाएगी ना पर में, कर्तृत्व कर्तापन वो मिथ्यात्व का दोष उसमें आ जाएगा। क्योंकि अकेला 100 रुपये की मर्यादा में इतना ही थोड़ी है क्योंकि हमने ये स्वाहू में हूं, तो उसमें कर्ता भोक्ता भी तो आना है ना। उसमें एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों तो लगना है ना। तो जिसके पर को निज मान लिया उसमें चारों चीजें लग जाएंगी, और जिसने अपने निज को पर मान लिया उनका कर्ता भोक्ता नहीं बनेगा। तो दोनों चीजें गलत हैं। तो कहते हैं कि जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से बहुत कार्य होते, बहुत क्या जितने होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं इस अवस्था में हैं, और उनमें से भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं पहचान पाता है। इसलिए तो वो कहते कि नहीं, अभी ज्ञान में सूक्ष्मता ऐसी आ भी जाए और वो कह लेगा कि नहीं नहीं ये बिल्कुल पुद्गल का है, विचार पुद्गल का है, ज्ञान आत्मा का है, ऐसा भेद भी कर ले, है ना। तो अब देखिए कि ये पुद्गल है और एक ज्ञान है, ये आत्मा ज्ञान है सो आत्मा है, और वो जो विकल्प है वो पुद्गल है। अब बोलिए, अब वो जो तुम्हारा ज्ञान है वो मेरे लिए क्या है? मेरा ज्ञान और तुम्हारा ज्ञान तो मेरे लिए तो विभाग तो 100 और पर का करना है, भेद अकेला विकल्प और ज्ञान में नहीं करना है। फिर समझना, यदि ऐसा करेंगे तो वो भी ज्ञान और ये भी ज्ञान, तो ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे। तो वो दूसरे का ज्ञान भी पुद्गल में डालना, दो ही पार्टी बनाई से इसको, वो पुद्गल तो नहीं है लेकिन उसे पुद्गल में डालना, ये अध्यात्म है। दूसरे के ज्ञान को पुद्गल में कैसे डाल सकते हैं? तो फिर क्या है, अपने में डालो, क्यों? पार्टी तो 2 ही रखी ना। तो उसको किस तरकीब से डालते मालूम? सत्यबिंद कि अपन कहेंगे वो ज्ञेय है, तुम्हारा ज्ञान मेरे लिए ज्ञान नहीं है, वो मेरे लिए क्या है? ज्ञेय है। जैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊं और आप बोलें, अब जाकर के हमारे गुरुजी आए थे क्या यहाँ? कि नहीं, हमारे पास तो मरीज आया था। वो तुम्हारे लिए गुरुजी होंगे, हमारे लिए तो मरीज हैं। क्यों? तो ऐसे ही वो ज्ञान तुम्हारे लिए ज्ञान होगा, हमारे लिए तो ज्ञेय है। जैसा ये पुद्गल जानने लायक है, जानने लायक मैंने जानने में आता है, जानने लायक है मैंने जानना चाहिए नहीं, जानने के योग्य मैंने जानना चाहिए नहीं, जानने में आता है। ऐसा ही तुम्हारा ज्ञान भी मेरे जानने में आता है। जो जानने में आता है उसकी हमारे यहां ज्ञेय संज्ञा है। तो हमें ज्ञान और ज्ञेय इन 2 भागों में बांटेंगे तो उसे ज्ञेय नाम देंगे। और जीव और पुद्गल, यदि सारे जगत को 2 भागों में बांटेंगे तो इसको जीव कहेंगे, तो दूसरे के ज्ञान को पुद्गल कहेंगे। ये पुद्गल की परिभाषा। वो जिसमें रूप स्कंध स्पष्ट पाया जाए उसका नाम पुद्गल नहीं। ये ऐसा अध्यात्म में चलता है, समझ गए ना? क्यों?
ऐसा क्यों चलता है? ये तो सरासर झूठ है। कि इसलिए चलता है कि हमको तो सम्यक दर्शन करने के लिए स्व का अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश स्व में नहीं मिलाना, ये काम करना है। और पार्टी दो रखना है, वहां 1000 पार्टी खड़ी नहीं करना है वहां। क्यों? कि पर में फिर हमने एक पार्टी खड़ी की कि पुद्गल और फिर ज्ञान, और फिर ज्ञान तो वो ज्ञान इस ज्ञान से टकराएगा और फिर उसमें अहम बुद्धि होने का चक्कर आएगा। इसलिए सब उसको पुद्गल पुद्गल पुद्गल, सबका नाम पुद्गल, सबका नाम अजीब, सबका नाम अचेतन, जो भी एक नाम देना हो, सबका नाम राग, राग जुदा और जीव जुदा, उसमें सब आ गया। अब कोई नाम देना हो तुम्हें, क्या अपेक्षा तुम लगाते रहना। हमारा तो मतलब है कि एक पार्टी जीव और जीव से जुदा जो है उसके हम अनेक नामों से पुकारते हैं। हम कुछ भी नाम बोलें, उसको राग कहें, पुद्गल कहें, अजीब कहें, अचेतन कहें, समझ गए ना, तो सब तुम समझ लेना, लेकिन वो उस पार्टी में है। उस वक्त ये नहीं देखना है कि उसमें क्या है। यदि आचार्य कहें कि तुमने आत्मा को नहीं समझा, तो पुरुष तो उसे कहते हैं जो चैतन्य में प्रतिपन्न करे, जो पूर्व में से माने आत्मा में सोए, उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष सेतेति पुरुषा, तुमने आत्मा के साथ नहीं सोए तो इसलिए तुम पुरुष नहीं हो। कि मेडिकल चेकअप करा लो, कि तुम्हारा मेडिकल चेकअप नहीं चलेगा। यहां तो हमारी परिभाषा चलेगी। तुम पुरुष नहीं हो, नपुंसक हो। हमें नपुंसक कह दिया, मेडिकल चेकअप करा लो, कि हमें मेडिकल चेकअप से कोई लेना देना नहीं है। यहां तो तुमने आत्मा के कल्याण का पुरुषार्थ नहीं किया तो हम उसको नपुंसक कहते हैं। ऐसे तुम देखो, तुम रूपस्कंध स्पर्श बताओ, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। बस हम तो पुद्गल कह दिया, राग को पुद्गल कह दिया, क्या राग को भी पुद्गल कह देंगे, विकल्प को भी पुद्गल कह देंगे, भेद को भी पुद्गल कह देंगे, सबको पुद्गल कह देंगे। हमारे दो ही खाते हैं, एक जीव का और एक पुद्गल का, है ना। तो हम जीव में नहीं डालना है तो पुद्गल में डाल देंगे। ये अध्यात्म है। तो इस कला को में माहिर नहीं है वो, इसलिए जीव और पुद्गल के निमित्त से जो अनेक पर्याय कार्य होते हैं उनको दो द्रव्यों की मिली हुई क्रिया मानता है, तो वो दुख क्रियावादी मिथ्या दृष्टि होकर रह जाता है, उसे सच्ची बात ख्याल में आती नहीं। और कहते हैं बातों में सच्ची बात आ भी जाए, सुनो, तो उसका भाव भाषित नहीं होता। पर इनमें ही खेला करता है क्या, रूप उसका निष्फल नहीं है तो पुद्गल कैसे कह सकते हैं। वो पुद पैदा हो और गले, उसे पुद्गल कहते हैं। इन बहस में पड़ा रहता है। भाव भाग इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा सिद्धानी नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यह ही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं, है ना। जीव अजीव जानने का तो ये प्रयोजन था क्या, कि अपने में स्वबुद्धि आ जाए, पर में पर बुद्धि हो जाए। और उसने तो पर के अंश को स्व में मिला दिया, स्व के अंश को पर में मिला दिया, पता ही नहीं चलता स्व कौन है और पर कौन है। ख्याल में आया ना। तो अभी ऐसे में क्या होना चाहिए कि पता ही नहीं चले स्व कौन है पर कौन है, और दो गुरु में पता ही नहीं चले, हैं क्यों। तो क्या होना चाहिए, दोनों को नहीं अपनाना चाहिए, तो शीलवती रहेगी कि नहीं। अपना तो क्या है और पता ही नहीं चलता है भैया, अभी वैसे आत्मा और छूट जाएगा तो अपन तो चलो दोनों ही तो अपना लो, तो फिर आत्मा तो रह ही जाएगा ना, उसमें आत्मा तो आ ही जाएगा ना। इस दोनों को ठुकरा देंगे तो आत्मा ठुकराया जाएगा। और जीव पुद्गल का भेद तो हमारे ख्याल में आया नहीं है। क्यों, सोने में विकार मिल गया, यदि फेंक देंगे तो सोना भी फेंक जाएगा, तो रख लो विकार सहित, तो विकार सहित रख लेंगे तो सोना तो रहेगा ना अपने पास। क्यों, है? थोड़ा विकार भी रहेगा और सोना तो रहेगा, ऐसे तो मर जाएगा। तो ऐसे ही हो रहा है, बस खत्म। वो कहते हैं कि तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, है? क्या, वो तेरे को ये निर्णय करना ही पड़ेगा कि जीव कौन है और कौन नहीं है।
वो सारी दुनिया के बीच में भेद विज्ञान होए और ना होए, लेकिन उसके बीच में तो भेद विज्ञान करना ही पड़ेगा। वो सुग्रीव का भेष बना के नहीं आता, और बाप का भेष बना के आ जाता, बेटे का भेष बना के आ जाता, क्यों? और हजारों सैनिक से मंत्री का भेष बना के आ जाता, चलता क्यों? वहां कुछ भी चलता, लेकिन ये पति का भेष बना के आया है, यहां ये बात नहीं चलेगी। तो क्या करें? दोनों को जेल में डाल दो, भूख को मार दो दोनों को, तो पति के हत्या का महापाप लगेगा। दोनों को गोली से उड़ा दो तो पति पिता कहलाएगी। तो फिर क्या करें दिनेश भाई, कि क्या करें? आपको निर्णय करना ही होगा जल्दी से जल्दी, एक सेकंड समय गंवाए बिना। तो चलो अभी रात को सो, फिर सुबह देखेंगे। चैन से सोई होगी तारा मती, क्या फिर पता है? दोनों को जेल में डाल दो और फिर कल देखेंगे कि कौन है असली कौन है नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल असली पति का निरंतर अपमान हो रहा है ना। तो इसलिए असली आत्मा का अपमान हो रहा है ना, ये सोना नहीं चलेगा। ये तो इसको तो पता लगाना ही है, उसके बाद ही चैन होगी। क्या इस भावना से वो तत्व का निर्णय करेगा तो निर्णय होगा कि ये तो अभी होना चाहिए। तारा कहेगी भैया अंगद कल नहीं, अभी होना चाहिए। सोना नहीं, सोना सोना नहीं, ये सब खत्म, खाना खत्म, पीना खत्म, सोना खत्म। क्या पहले ये डिसीजन होना कि असली कौन है और नकली कौन है, और असली को सुरक्षा प्रदान करना और नकली को दंडित करना। ये काम कल पे नहीं छोड़ा जा सकता है, वो काम कल पे नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि सती के सतीत्व का सवाल है और पति के सुरक्षा और सम्मान का सवाल है। दो सवाल हैं। कौन कौन से? सती के सतीत्व का सवाल है और पति की सुरक्षा और सम्मान का सवाल है। इतने में एक सुग्रीव और दौड़ के तारा का हाथ पकड़ने लग गया। अब वो पता नहीं असली था कि नकली। और बगल में अंगद खड़ा था, क्या करेगा वो? निकाल के तलवार। क्यों? समझ आ रहा क्या करेगा अंगद? और वो लेके तलवार उसे मारने को दौड़ा, तो क्या करेगी तारा बताओ? तो सोचना रात भर, फिर सुबह सुबह बात करेगी। क्यों? अभी ये बात सुबह ऐसा तो हुआ ही नहीं था, आप क्यों खड़ा कर रहे हो? लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में खड़ा हो रहा है ना कि यदि ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा हुआ होता तो क्या होता। क्यों? हो तो सकता था ना, जो वो परिस्थिति घटित हुई उन परिस्थितियों में ये सब हो सकता था कि नहीं हो सकता था? क्या वो झपट्टा मार के उसको पकड़ने, हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा तारा की, तो अंगद कि देखो किसी ने हाथ लगाए भले ही सच्चे हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंगद को यही होगा, होता कि नहीं होता मन में, और वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो असली हो सकता है, ये शंका तारामती को है, तो अंगद को उसे मार देने नहीं, हाथ नहीं लगाना। वो कहती है, वो कहता है अंगद कि तू तारा को हाथ नहीं लगाना, और तारा कहती है तू इसे हाथ नहीं लगाना। अरे क्या करे? तत्व ज्ञान इतना ही कठिन है भाई साहब। क्यों? पंडित तो उसे कहते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करे। एक ऐसा पंडित है जो प्रॉब्लम खड़ी करता है। पहले एक दफे दिमाग में प्रॉब्लम खड़ी तो हो हाँ तो सॉल्व होगी। तो आज तक तो हमारे दिमाग में प्रॉब्लम ही खड़ी नहीं हुई,
अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा पर को अपने में मान लिया, अपने का पर में मान लिया। ये पंडित लोग मुफ्त की माथा पच्ची करते, लेना नहीं देना नहीं, अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। उसमें इतना सा मैंने कह दिया कि मैंने भाषण दिया, इसमें क्या हो गया, एक मिथ्यात्व हो गया। इसमें क्या मिथ्यात्व हो गया मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कोई कुदेव की पूजा करी कि भूत प्रेत को पूजा कि मैंने क्या किया, कुछ तो किया नहीं, ये कहते इसमें मिथ्यात्व हो गया, अब क्या करें। हम तो गणेश जी की वंदना करके आते हैं और मस्जिद में भी हो आते हैं, वहां हमें मिथ्यात्व नहीं होता है, तो तुम्हारे इतने समय मिथ्यात्व हो जाएगा। तुम तो बहुत वीर हो आदमी, तुम्हारी बात क्या कहना है? सोचना, यानी विषय की गंभीरता है इसमें कि परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उनमें कौन सी जीव की क्रिया है और कौन सी पुद्गल की क्रिया, इसका निर्णय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि चाहे सब पुद्गल के खाते में डाल दो, जीव के खाते में डाल दो। जो सही स्थिति है वो तेरे का ज्ञान होना चाहिए और तेरे कोई निमित्त से इंकार भी नहीं करना पड़ेगा। ये जीव की क्रिया है और पुद्गल इसका निमित्त है, ये पुद्गल की क्रिया है और जीव इसका निमित्त है। ऐसा भाव भाषित होना चाहिए अंदर में। ऐसा भाव भाषित नहीं होता, और भाव भाषित नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, कहा उसे जीव जीव के जानने का जो प्रयोजन था वो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, तत्वार्थ सिद्धांत नहीं हुआ, तो सम्मा दर्शन नहीं होता। देखो टोटल जी तत्वार्थ सिद्धांतम सम्मा दर्शनम वो सिद्ध कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं ये तो व्यवहार का लक्षण है, इसकी छुट्टी कर दो, उसी से सिद्ध कर रहे हैं। राम जी भाई का उसे पढ़ के देखना, उन्होंने कहा व्यवहार का नहीं निश्चय का लक्षण है, तो निश्चय का सिद्ध किया। अभी ज्यादा चक्कर में अभी नहीं पढ़ना डालता हूं मैं, लेकिन मेरे कहने का ये 7 तत्व का निर्णय करना सम्मा दर्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसे व्यवहार करके इसे छुट्टी करके ऐसा काम नहीं चलेगा। वो जो कहा है कि बाकी को छोड़ के अकेले आत्मश्रद्धानम, वो तो दृष्टि स्थिर करने की दृष्टि से है, वो जानने की दृष्टि से नहीं है। जानने के लिए तो 7 तत्वों को परिज्ञान पूर्वक श्रद्धान पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है।